हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे एवरीवन। दोस्तों, जय हो दशा माता की। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि घर पर ही बहुत ही आसानी से दशा माता का पूजन हम कैसे कर सकते हैं। दशा माता के व्रत के पूजन के लिए सबसे पहले हमें पीपल के पेड़ की ज़रूरत होती है। अगर आपके घर के आसपास पीपल का पेड़ है या मंदिर में पीपल का पेड़ है तो वहाँ जाकर आप पूजा कर सकते हैं। नहीं तो आप एक दिन पहले पीपल की डाल मंगवा ले, उस डाल को जल के लोटे में या फिर किसी गमले में लगाकर आप दशा माता का पूजन आप कर सकते हैं। और आप चाहें तो पीपल के जो पत्ते होते हैं उसे थाली में रखकर भी दशा माता का व्रत का पूजन आप कर सकते हैं। तो चलिए, घर पर हमें पूजन कैसे करना है इसकी बहुत ही सरल सी विधि मैं आपको बताऊंगी। देखिए, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि को दशा माता का व्रत और पूजन किया जाता है। होली के 10वें दिन ये पूजन होता है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने एक पीपल की डाली ले ली है और पीपल का पत्ता लिया है। दशा माता का व्रत हम करेंगे उसके एक दिन पहले हम डाली मंगवा लेंगे, क्योंकि दशा माता वाले दिन हमें पीपल की डाल को नहीं तोड़ना है और नहीं तोड़ा जाता है। मैंने इस डाल को गमले में लगवा दिया है। आप चाहें तो गमले में लगा लें या फिर जल के लोटे में भी डालकर आप पूजा कर सकते हैं। इसी के साथ नीचे मैंने एक पट्टा रख लिया है। तो देखिए, अब हम पूजन शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम जब भी पूजन देव वृक्ष का पूजन हम करते हैं तो सबसे पहले हम जल सींचेंगे। माना जाता है कि 10 दिन तक दशा माता पीपल के वृक्ष में विराजमान होती है, इसीलिए दशमी तिथि को पूजन किया जाता है। तो यहाँ पर हमने जल सींच दिया है और घर की दशा को सुधारने के लिए दशा माता का व्रत करते हैं। तो देखिए, आप चाहें तो इस तरह से आप थाली ले लीजिए या फिर सीधे पटिए पर आप पूजा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने थाली रख ली है और थाली पर हमने स्वास्तिक बना देंगे। तो स्वास्तिक आप हल्दी से बना सकते हैं या फिर रोली से आप स्वास्तिक बना लेंगे। स्वास्तिक का जो चिन्ह होता है बहुत ही शुभ माना जाता है। कोई भी पूजा आप करें तो सबसे पहले स्वास्तिक जरूर बनाएं। और इसी के बाद हमने यहाँ पर थोड़े से फूल रख दिए हैं। आप चाहें तो चावल आप रख लीजिए। इसके ऊपर हम गणेश जी को विराजमान कर देंगे। अगर आप गणेश जी की मूर्ति फोटो हो तो वो रखकर आप पूजा कर सकते हैं। इसके बाद हमें पीपल का पत्ता हमको लेना है और इस पर हम हल्दी से दशा माता की आकृति बना लेंगे। तो ऐसे हम दशा माता का स्वरूप मानकर पूजन करेंगे। अगर आपके पास दशा माता की फोटो हो तो आप उनको विराजमान करके पूजन करें। मेरे पास नहीं है तो मैं पीपल के पत्ते पर दशा माता की आकृति बनाकर उन्हें थाली में विराजमान कर दूंगी। अब देखिए, इस तरीके का कच्चा सूत आता है। तो इस डोरे से 10 गांठ हमें लगानी है। पूरी 10 गांठ हम लगा लेंगे और ना तो हमें एक ज़्यादा ना एक कम लगानी है। पूरी हमको 10 गांठ इस कच्चे सूत में हम लगा लेंगे। देखिए, जो गांठ आप लगाएंगे वो नज़दीक नज़दीक में लगाएं ताकि डोरा छोटा ना पड़े। और पहले से आप डोरा बड़ा लें, जितना बड़ा आपको पहनना है उसी हिसाब से आप डोरा ले लें ताकि इसमें 10 गांठ इसमें लग जाए। तो इस तरह से 10 गांठ का डोरा हम बना लेंगे, जिसे दशा माता का डोरा कहा जाता है। और इस डोरे को हल्दी में हमको रंगना होता है। तो हल्दी को कटोरी में घोलकर उसमें रंग लेंगे। तो मैंने हल्दी में रंग लिया है। ये जो डोरा है इसको हमें पहले पूजन में रखना है, इसकी पूजन हमको करना है, बाद में इसे अपने हम गले में पहनना होता है। तो यहाँ पर हमारा डोरा बनकर तैयार हो गया है और इसे हमने जो स्वास्तिक बनाया है उस पर हम रखकर पूजा करेंगे। तो सबसे पहले हम घी का, एक शुद्ध घी का दिया हम जलाएंगे। तो यहाँ पर घी का दिया हमने जला दिया है। इसी के बाद सभी को जल का छींटा हम लगा देंगे। भाव रूप में सभी को हम स्नान करा देंगे। दशा माता को, पीपल के वृक्ष को, गणेश जी महाराज को हम स्नान करा देंगे। उसी के साथ हम वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर देंगे और दशा माता को और पीपल को सभी को कलावा समर्पित कर देंगे। और साथ में ही दशा माता के व्रत में टीकियाँ, मतलब जो बिंदी होती है वो लगाई जाती है। 10-10 टीकी लगाई जाती है। तो पीपल के पेड़ पर सबसे पहले हम रोली से तिलक करेंगे और साथ ही गणेश जी को, दशा माता के डोरे को और दिए को हम तिलक कर देंगे।
उसके बाद पीपल के पेड़ पर 10 बिंदियाँ हम लगाएंगे। तो सबसे पहले हम रोली से 10 टीकी लगाएंगे। तो यहाँ पर पीपल के पेड़ को मैं 10 टीकी लगा दूंगी। देखिए पहले हमने रोली की 10 टीकी लगाई है। उसके बाद हम 10 हल्दी की बिंदी लगा देंगे। अब इसके बाद में 10 मेहंदी की टीकी लगा देंगे। तो आप कीप वाली मेहंदी भी ले सकते हैं या फिर मेहंदी पाउडर को घोलकर भी आप मेहंदी की 10 टीकी आप लगा सकते हैं। तो 10 टीकी हम मेहंदी की पीपल पर लगा देंगे। तो देखिए इस तरीके से सबसे पहले हम 10 रोली की टीकी लगाएंगे, 10 हल्दी की लगाएंगे और 10 मेहंदी की टीकी हम लगाएंगे। और अगर आपके यहाँ पर काजल की बिंदी भी लगाई जाती है तो आप 10 काजल की टीकी भी आप लगा सकते हैं। इसी के बाद हम फूल समर्पित कर देंगे। और अगर फूल नहीं है तो कोई बात नहीं, बगैर फूलों के आप पूजा कर सकते हैं। इसके साथ ही हमें भोग समर्पित करना है। तो यहाँ पर मैंने गेहूं के आटे का हलवा बनाया है। तो यहाँ मैं हलवा समर्पित कर दूंगी। आप चाहें तो मीठे पुए भी आप बना सकते हैं, जिन्हें गुलगुले कहा जाता है। आपके यहाँ जो भी बोलते हो, उन मीठे पुए का आप 10 मीठे पुए का भोग लगा सकते हैं। तो देखिए भोग हमने लगा दिया है। अब हम गेहूं की 10 ढेरी लगा देंगे। तो छोटी छोटी सी 10 ढेरी हम लगा देंगे। उसके बाद एक कटोरी में 10 चम्मच हमको हलवा हम लेंगे। फिर आपने जो गुलगुले, अगर आपने गुलगुले बनाए हैं मीठे पुए, तो 10 पुए आप कटोरी में रख दें। और हलवा बनाया है तो 10 चम्मच आपको हलवा लेना है, वो हम कटोरी में रख देंगे। साथ में 10 सिक्के हम रख लेंगे, क्योंकि दशा माता के व्रत में 10 का अंक का बहुत ही विशेष महत्व होता है। तो आप एक एक के 10 सिक्के ले सकते हैं या 5 के सिक्के ले सकते हैं, 2 के सिक्के, जितनी आपकी सामर्थ्य है उतने आप 10 के सिक्के आप ले लीजिए। इसके बाद सीधे हाथ में 10 गेहूं के दाने लेकर दशा माता के व्रत की कथा हम सुनेंगे। तो कहानी का वीडियो आपको हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा। कहानी सुनने के बाद 10 दाने गेहूं के हमने जो लिए हैं वो पीपल के पेड़ में हम समर्पित कर दूंगी। इस तरीके से हमें कथा सुननी है। कथा सुनने के बाद हमको परिक्रमा करनी है। तो यहाँ पर हम 10 परिक्रमा हमको करनी है। कच्चे सूत को लपेटकर हमको परिक्रमा करनी है। अगर आपके पास कच्चा सूत नहीं है तो आप कलावा लपेट कर भी आप परिक्रमा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कच्चा सूत हमने एक डाली में बांध लिया है। अब मैं परिक्रमा करूँगी। दशा माता की व्रत में 10 परिक्रमा की जाती है और 10 परिक्रमा आप कर लीजिए। घर पर अगर आप पूजन कर रहे हैं तो आपको 10 परिक्रमा करनी है। और अगर आप कहीं बाहर मंदिर में जाकर पूजा कर रहे हैं तब भी आपको 10 ही परिक्रमा आपको करनी है, क्योंकि इस व्रत पे 10 परिक्रमा की जाती है। फिर परिक्रमा करने के बाद हम आरती करेंगे। तो जो हमने जो दिया जलाया था उसी से हम आरती कर लेंगे। और आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमी की हम क्षमा याचना करेंगे और घर में सुख शांति और सुख समृद्धि हमारी बनी रहे, इसी के लिए हम दशा माता से हम प्रार्थना करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से दशा माता की पूजा हमको करनी है। और पिछले साल का जो डोरा होता है जो हम गले में पहनते हैं दशा माता का, उसका हम विसर्जित करेंगे। तो इस डोरे को आप चाहे तो पीपल के वृक्ष के नीचे आप रख दें। अगर आप मंदिर में जाकर पूजा करते हैं तो वहीं छोड़ कर आ जाइए। अगर आप घर पर कर रहे हैं तो आपने जो गमले में मिट्टी है उसमें दबा दीजिए उस डोरे को। पुराने डोरे का हम विसर्जित करने के बाद ही हमको नया डोरा हमको पहनना है। जो डोरा हमने बनाया है उसे हमें गले में पहनना है। देखिए, आप रोजाना नहीं पहन सकते इस डोरे को, तो आप दशा माता की व्रत की पूजन के दिन से लेकर 10 दिन तक आपको ये डोरा जरूर से पहना है। उसके बाद आप चाहे तो उतार कर सुरक्षित जगह आप रख दे। उसके बाद ही आपको 10 पुए और जो सिक्के आपने जो लिए हैं या फिर आपने हलवा लिया है 10 चम्मच, तो उसे आप मिनस देंगे। तो यहाँ पर मैंने हलवा लिया है, साथ में 10 सिक्के हाथ में लेकर मैं थोड़ा सा जल लेकर इन पर 2 बार वार दूंगी, मतलब मिनस दूंगी। तो ये चीज़ें हमको अपने सासू जी को देना है। अगर आपके सासू जी नहीं है तो आप घर पर किसी भी जो भी महिलाएं आपके हैं, देवरानी जेठानी, आप उनको दे सकते हैं। और जिस पत्ते पर आपने दशा माता का चित्र बनाया है इसे आप अपने लॉकर में रख दें, ये बहुत ही शुभ होता है।
तो फ्रेंड्स इस तरह से दशा माता के व्रत का पूजन किया जाता है। तो फ्रेंड्स इस व्रत को करने से घर में धन में वृद्धि बरकत बनी रहती है। सुख शांति बनाए रखने के लिए दशा माता का व्रत का पूजन किया जाता है। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें।